नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, एक जमाना था कि जब हम पैन नंबर निकालने के लिए अपने को 49A का फॉर्म भरना पड़ता था। हम पूरा फॉर्म मैन्युअली लिखते थे और उसके ऊपर फोटो लगा के हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करते थे। उसके बाद दूसरा जमाना आया, हम एनएसडीएल के साइट पे जाके पूरा फॉर्म भरते थे, ऑनलाइन फॉर्म भरते थे और वो फॉर्म की प्रिंट लेते थे, फिर उसके ऊपर फोटो चिपकाते थे और हम डिपार्टमेंट को कुरियर के थ्रू भेज देते थे। अब ये तीसरा जमाना आया है और ये जमाने में हम निकालते हैं ई पैन। ई पैन इलेक्ट्रॉनिक पैन मेथड है। ये आपको क्विकली मिल जाता है। मतलब पहले टाइम पे अपने को 15 दिन का टाइम लगता था अपना पैन आते आते, लेकिन ये जो ई पैन है आपको क्विकली मिल जाता है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर एंटर करते हो वैसे आपको ओटीपी आता है, ओटीपी आप कंफर्म करते हो, आपको पैन तुरंत मिल जाता है। इसमें होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आपको आप अपने मोबाइल में स्टोर करके रख सकते हो और इसको आप वैलिड प्रूफ करके पैन नंबर करके यूज कर सकते हो। ये आपको क्विकली मिलता है और साथ ही साथ अगर आपका ईमेल आईडी आधार के साथ अगर रजिस्टर्ड है तो आपको पीडीएफ की कॉपी भी आती है पैन की आपके ईमेल एड्रेस पे। तो ये इतना सिंपल हो गया है। और एक जमाने में हम पैन निकालने के लिए फी पे किया करते थे, 107 रुपए 108 रुपए ऐसी फी पे किया करते थे, लेकिन अब पैन निकालने के लिए अपने को कोई फी भरने की जरूरत नहीं है। ये अपने को फ्री में मिल जाता है। तो देखते कि ई पैन कैसे निकालते। तो मैं हूँ इनकम टैक्स के साइट पे हूँ। हम गए यहाँ पे ई पैन के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गेट न्यू पैन आप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा आपको आधार नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे आप आधार नंबर एंटर करोगे, यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड है ये एंटर करोगे, उसके बाद आपको आएगा ओटीपी और ओटीपी आने के बाद आपका वैलिडेट हो जाएगा आधार डिटेल्स। आपका ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है वैलिडेट होना, आपने रजिस्टर्ड नहीं किया रहेगा आधार पे तो कोई बात नहीं है, आपको तुरंत पैन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसके लिए ना आपको कोई फी भरने की जरूरत है, ना कोई फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट भरने की जरूरत है। ये आपको सिंपल सा तुरंत मिल जाएगा ई पैन। लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ अपने को एफएक्यू भी दिए। ये एफएक्यू है जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं। तो ये जो एफएक्यू है यहाँ पे अपने को कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जाननी जरूरी है कि ये जो ई पैन है ये होता क्या है। तो ये पैन है डिजिटली साइंड पैन कार्ड होता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ई पैन भी एक वैलिड पैन है। ई पैन को भी आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। इसमें क्यूआर कोड होता है और इसमें आपके डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आती है ऑनलाइन, डायरेक्टली आ जाती है आपके पास। तो ये डाउनलोड कहाँ से करोगे आप क्यूआर कोड रीडर? तो ये आप डाउनलोड करोगे वेबसाइट पे, डाउनलोड क्यूआर कोड रीडर पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इनकम टैक्स ने एक इंपॉर्टेंट ये सवाल है किया जाता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास पैन नंबर है तो फिर आप ई पैन अप्लाई कर सकते हो क्या? तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है, आप अपना डुप्लीकेट पैन वापस नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करना चाहिए, नहीं तो आपको 10,000 की फाइन हो सकती है, पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। मतलब अगर आपका ऑलरेडी पैन नंबर है तो फिर आप ई पैन अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर नए नए हो, आप नया बिजनेस ओपन करे हो, नया काम चालू करे हो, तो फिर आप ये पैन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पैन है उनको अब नया पैन लेने की ई पैन नहीं ले सकते, वो उनको वापस से एनएसडीएल पे ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका अगर पैन में आप अगर चेंजेस चाहते हो, जहां पे इन्होंने एक सवाल यहाँ पे पूछा है कि आप अगर एग्जिस्टिंग पैन नंबर आपका है उसमें आप अगर चेंजेस चाहते हो, मतलब मान लो कि आप पहले शादीशुदा नहीं थे, आप फीमेल हो, आप शादीशुदा नहीं थे तब आपने एक पैन निकाला था। अब आप चाहते हो कि आपकी शादी हो गई तो आपको दूसरा पैन मिल जाए जिसमें आपके हस्बैंड का भी नाम उसमें रिकॉर्ड हो। तो ये जो एग्जिस्टिंग पैन में आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी अलाउड नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज रिक्वेस्ट फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ई पैन आपको वो केस में नहीं मिलेगा। मतलब आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैन है तो फिर आपको
वापस से पैन अप्लाई करने की परमिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बोली है कि ई पैन जो है इसके लिए आपको केवाईसी वगैरह भरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आधार ई केवाईसी से ही हो जाता है। आधार नंबर आपको है तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, आपको और कोई भी ई केवाईसी भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार का नंबर जो है वो आपका एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो फिर आपको ई पैन आपका तुरंत मिल जाएगा। अगर आपका आधार नंबर एक्टिव नहीं रहेगा तो आप पैन अप्लाई नहीं कर सकते। आपका आधार नंबर आपके पास होना जरूरी है तो ही आप ई पैन निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप नए नए होने चाहिए पैन के लिए, पहला पैन हो आपका तब आप ये निकाल सकते हो। इसके लिए आपको फी नहीं गिरने वाली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद आपको केवाईसी एप्लीकेशन वगैरह कुछ आपको फिजिकल कॉपी वगैरह भरने की जरूरत है तो नहीं है, आपको कोई भी आपको केवाईसी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपका आधार से ही आपको ई पैन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई स्कैन फोटो सिग्नेचर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्कैन फोटो बिटो नहीं करने की जरूरत है, आपका आधार बेस पे आपका पैन नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये ई पैन के इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको सिर्फ इतना ख्याल में रखना है कि ई पैन अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले नए होने चाहिए, आपका पहला पैन होना चाहिए। आपका ऑलरेडी अगर आपके पास पैन है तो आप नया पैन अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर पैन ऑलरेडी है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, वो आप ई पैन के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी आप नहीं कर सकते। आप अगर नए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको आधार नंबर एंटर करना है, आधार नंबर के बाद यहाँ कैप्चा एंटर करना है, यहाँ पे आई कंफर्म दैट करना है, ओटीपी आपका आएगा। ओटीपी आने के बाद आप उसको वैलिडेट करोगे, साइट पे आपको फील्ड मिल जाएगा, वहां पे आप डाल दोगे तो आपको पैन है वो तुरंत आपका जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई पैन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो आप जरूर निकालिएगा ई पैन। मेरा ऑलरेडी ई पैन है इसलिए मैं आपको नहीं, मेरा ऑलरेडी पैन है नॉट ई पैन, तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा। एनीवे आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।